तो मैं आप लोग को बताया था कि गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग क्या क्या देखे थे। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ओके। तो मैं आप लोग को बताया था कि ये ऐसा करके कुछ इफेक्ट होता है, 4 कार्बन रहता है ना। और उसके बाद इसकी थ्योरी भी लिखाया था कि भाई साहब यहाँ पे अगर आपका एक ग्रुप अगर जुड़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है पार्शियली। कैसे खींचता है? पार्शियली खींचता है इलेक्ट्रॉन को, और पार्शियली खींचने के कारण ये यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे पार्शियल 2 आएगा, या यहाँ पे 3 आएगा, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। अब बात आई इसके क्वेश्चन बनाने की बेटा, तो थोड़ा सा देखना कि प्लस आई इफेक्ट कौन देता है, माइनस आई इफेक्ट कौन देता है। तो सबसे पहली इसकी कैटेगरी में अपन लिखेंगे माइनस आई इफेक्ट। लिखो माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में तुम लोग को बताया था कि ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, EWG करके लिखाया था, याद करो, EWG लिखते चलो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन हो सकता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, फिर Cl, फिर Br, फिर I। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो ये 17 ग्रुप एलिमेंट है, 17th ग्रुप, ठीक है, जिसको हेलोजन के नाम से जानते हैं, हेलोजन पीरियोडिक टेबल। समझ में आया क्या? ठीक है। अब उसके बाद देखो कि मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन में किसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है OH और SH दे दूं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास NH2 और PH2 दे दिया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास NH3 प्लस, NH3 प्लस और NH3 दे दिया। चलिए बताइए इनमें सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन देगा। तो यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना। क्या देखोगे यहाँ पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका देखोगे? हर्ष क्या ड्रॉ कर रहा है? ये O है और ये S है, ठीक है। देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, इसको समझना। ये आपका O है और ये वाला आपका S है, ठीक है। तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? O होगा। मतलब माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें देखो N और P में देखो किसका ज्यादा माइनस, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। किस ऑर्डर पे देख रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको बोलते हैं बेटा? अब यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा क्या है यहाँ पे NH2 और PH2 में। NH2 होगा, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ N इज ग्रेटर देन P। कैसे पता चला सर आपको? ये देखो N P एक ही ग्रुप का आता है ना, N P उसके बाद AS, ऐसे करके। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? ग्रुप नंबर 15। अगर ध्यान से देखोगे तो कौन सा है ये? ग्रुप नंबर 15। तो सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नीचे वाला उससे कम, उसके नीचे वाला उससे कम, ऐसे करके इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बढ़ घटते जाता है। ऊपर वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है और सबसे नीचे वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। अब यहाँ पे बात आई, तो यहाँ पे देखो कि सर आप तो बता रहे थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, यहाँ पे N और N दोनों तो सेम है, तो कैसे करूं इसमें? तो बेटा हमेशा एक चीज देखना, N और N दोनों इक्वल हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो गया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट हैंड साइड वाला क्यों? क्योंकि पॉजिटिव, हाँ, वेरी गुड। पॉजिटिव जो चार्ज होता है, पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो मोर मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है। समझ में आया क्या? पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, ठीक है। तो ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन था जी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है। आप जितना ज्यादा इसमें क्वेश्चन करोगे ना बेटा, उतना ज्यादा समझ में आएगा और मजा भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि ये ऐसा करके कुछ दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा खोल खोल के बना रहा हूँ ना, आप वो मत समझना कि सर कैसे कैसे बना रहे हो आप ऐसे करके। हेलो,
चलिए बनाइए और बताइए मेरे को। चलिए बताइए। कौन सा वाला? हाँ, फोर्थ वाला और? हाँ, फोर्थ वाले का पहला वाला, ठीक है। इसमें बताइए, एफ ओ एच में 7। जितना ज्यादा करोगे ना उतना ज्यादा ये कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा आपका। ओ एच NH2। चलिए डिस्कस करो इसको साथ में तुम्हारे। तो देखिए इस वाले में तो ये पता चल गया, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव आर मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये वाला रीजन लिख लेना यहाँ पे, है ना, जरूरी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा होगा कि ये दोनों में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को देखेंगे दोनों में, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं, याद रहना चाहिए आप लोग को। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एन और ओ है, तो एन और ओ है तो क्या होगा, यहाँ पे भी एन है और यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी ओ है, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा? आरएस के कारण, रेजोनेंस के कारण, अभी आगे बताऊंगी इसको, इसको ना थोड़ा सा स्टार लगा लो ऐसे करके, कारण ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देता है ना। यहाँ पे ऐसे छोटा सा लिख लो आर एस करके, ठीक है। रेजो लिख सकते हो, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा। ठीक। सिक्स वाले में देखो, ये वाला होगा, दिख ही रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वाले में कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिख के हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया? हाँ बेटा। पार्टिसिपेंट्स कैसे दिखेंगे? क्या 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 बेटा? ये सिक्स वाले क्वेश्चन में बोल रहा है? ये फर्स्ट वाला है ना, कंपाउंड का पहला, यहीं से तो बॉन्ड बनेगा ना, वो ऑक्सीजन से ही तो बॉन्ड बनेगा। तो पहले वाला जो होता है ना, इसी को देखा जाता है। ठीक है। बड़ा ही अच्छा दिख रहा है इसमें तो। भूमिका समझ में आ रहा है बेटा? मिताली, प्राची, रुचि, समीक्षा। हाँ। कौन नो सर बोली? कौन है बेटा? कौन बोली? भावना? समीक्षा? नहीं समझ में आ रहा है? क्या समझ में नहीं आया बेटा, बता। तो पूछना चाहिए ना बेटा। तो तू पिछले वाले क्लास में थी कि नहीं थी, ये बता। इंडक्टिव इफेक्ट पता है तेरे को क्या होता है? इसीलिए, इसीलिए। तो देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा कुछ दे दिया हो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब है?
एट्थ होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओ, समझ में आते जाएगा। ऐसे मत बोल कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है करके, प्रैक्टिस करते जाएगी, समझ में आते जाएगा। मैं ऐसे करके आंसर लिख दिया हूँ यहाँ पे, इसलिए आंसर लिख दिया हूँ कि FON ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, उसमें आंसर नहीं लिखूंगा। क्या आपको ये समझ में आया, बताइए। क्वेश्चन लिखते चलिए बेटा, क्वेश्चन लिखते चलिए और आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है, अभी भी इंडक्टिव इफेक्ट निकालना है ना आप लोग को। मैं क्वेश्चन के जरिए आप लोगों को चीजें समझा रहा हूँ, कंसेप्ट ना। लिखाने से ज्यादा अच्छा है कि क्वेश्चन बना लो, वहां से समझ जाओगे इजिली। चलिए बनाइए, चलिए। जिन बच्चों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज वो मेरे से और पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कैसा हो रहा है। ठीक है। एन है बेटा, ये एन, ये भी एन है ना, ये भी एन, बाकी सब एफ है। हाँ, सी 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 CI3 है, CI3 आयोडीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से बनाना स्टार्ट करते हैं। 9 का Cl कि SH? 9 का Cl आएगा, SH आएगा, देख लो। वेरी गुड, Cl आएगा, वेरी गुड। इसका बताओ, इसका 10th का भावना, 10th का बता, बता भूमिका, 10th का। यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, सुनना। ये होता है sp, ठीक है, ट्रिपल sp है, ये ट्रिपल बॉन्डेड है। ये है तुम्हारा sp2 और ये है तुम्हारा sp3। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बनता है, माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा sp में होता है, फिर sp2 में होता है, फिर sp3 में होता है। समझ में आया क्या अंशुमन? हर कीर्तन, हेलो, वरुण। हाँ, तो ये यहाँ पे मैं क्वेश्चन के जरिए, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो, मैं क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट बताया हूँ कि अगर माइनस आई इफेक्ट देख रहे हो, यहाँ पे लिख लो भैया, माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें होगा करके, और माइनस आई इफेक्ट देख रहे हैं तो ये sp एंड sp2 इज ग्रेटर देन sp3। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ वाला क्वेश्चन को देखना बड़े ध्यान से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। अगर आप अभी देखे होंगे तो मैं आप लोग को ऐसे करके बताया था, F इज ग्रेटर देन Cl इज ग्रेटर देन Br इज ग्रेटर देन I, यही आपका ऑर्डर होता है करके बताया था। माइनस आई का ऑर्डर जो होता है वो यही होता है करके बताया था, नहीं बताया था अभी? अब अब देखो बेटा, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को यहाँ पे छोड़ देते हैं दोनों को, तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन को छोड़ते हैं तो। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, ये तो न्यूट्रल केस में आ जाता है, हाइड्रोजन का जीरो रहता है। क्लोरीन क्या करता है, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो मैं पूरा मान के चल लूं क्या, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट इस वाले में ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, इसके कंपेरिजन में इस वाले में ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आपके पास ना, फिर से ना, यहाँ पे पूरा पूरा स्ट्रक्चर सेम है, इसको छोड़ के, इसको छोड़ दोगे तो पूरा पूरा स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, अब यही वाला बड़ा होगा।
ठीक है, इसके दो रीजन हो सकते हैं। क्यों दो रीजन होंगे? एक रीजन उसका आएगा कि उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, और दूसरा आएगा कि रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। जिसका जितना ज्यादा रेजो होगा वो उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा। समझ में? ठीक है। हाँ, कहाँ पे? ओ के पास? ओ के बदले में यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आएगा ही नहीं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज जुड़ेगा बेटा, क्योंकि डबल बॉन्डेड चीज है। वो वाला चीज मैं तेरे को नेक्स्ट और क्वेश्चन देके बता देता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे डबल बॉन्डेड चीज है ऑफ। हाँ हाँ। हम्म, अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इस टाइप में, इस सल्फर के एसो, ये क्या है आपका SO3H है ना? SO3H में पॉसिबल तो नहीं है कि यहाँ पे कहीं पर डाल दे। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे जरूर बन सकता था तेरे अकॉर्डिंग अगर बोल रहा होगा तो। ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ONA ऐसे करके लिखा सकता है। ठीक है, इन प्लेस ऑफ दिस ये ऐसे करके लिखा सकता है। अब काइंड ऑफ ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज ही है, लेकिन तू बोलेगा कि मेन में ऐसे करके जुड़े करके करके वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? मेन में पॉसिबल नहीं रहता है वो। ऐसी सिंपल सा अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है। अब देखिए इसमें कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, NF दोनों में N है, दोनों में N है। H कोई काम का है नहीं, तो इसका तो जीरो होता है। ठीक है, तो क्या काम का है? F, तो कौन ज्यादा होगा? F वाला। ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें ऑब्वियस सी बात है, तो दिख रहा ऑर्डर। क्या क्या इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया अच्छे से? हाँ, आगे देखते हैं और। ठीक है, इसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज है। अब देखो जो मैं, हाँ, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट थ्योरी तू ही पूछी थी क्या पिछले बार भी ये वाला क्वेश्चन, आयुषी? ये फिजिकल नहीं है, ये ऑर्गेनिक है ये। बेटा सुनो, बात सुनो, कि ये जो है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और एनसीईआरटी में तुमको बहुत ही कम दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको पूरी तरीके से चीजें समझ में आ जाए, इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि एक मिनट, एक मिनट बेटा। हेलो, हेलो, अब ठीक है? हेलो, मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि इसको हम लोग अच्छे से इसलिए पढ़ाते हैं, मतलब ज्यादा भर भर के इतना सारा क्वेश्चन तो तुम्हारे ओवरऑल टॉपिक में नहीं होगा जितना मैं सिर्फ इसके एक टॉपिक में करवा रहा हूँ। क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपको चीजें कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अब 11th क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं यार। क्योंकि एकदम से लेवल उठ जाता है, उसके बाद चीजें मतलब वो नहीं बोलते हैं कि जज्बात बदल गई ऐसे करके, वही वाला सिचुएशन तुम्हारे साथ आ जाता है। तो जज्बात को नहीं बदलना है बेटा, मेरे को उसको कायम रखना है तुम्हारा, है ना? इसीलिए चीजों को इतने अच्छे से समझाया जाता है। मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पे, पहली बात। ठीक, आगे चले। ओके, ट्रेलर। ठीक है, ये जितना इतने क्वेश्चन पूरे पूरे लिख लिए क्या? ये ट्रेलर था। अब इसका थोड़ा सा मूवी देखते हैं आगे चल के, है ना? तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा बेटा। हेलो, आप सही है? हाँ, देखिए मैं क्या बोल रहा था कि आई इफेक्ट का जो ओरिजिनल कंपटीशन में और तुम्हारे होम एग्जाम में तो जितना भी मैं कराया हूँ उसी में से आ सकता है। लेकिन इन केस ऑफ कंपटीशन की अगर बात करते हो तो माइनस आई इफेक्ट का सीरीज ऐसा है, जिसको मैं लिखवा देता हूँ तुम लोग को। माइनस आई इफेक्ट, इफेक्ट का ऑर्डर बोल सकते हो या फिर सीरीज बोल सकते हो। माइनस आई इफेक्ट का, अरे यार, माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर या फिर सीरीज। ठीक, इसको मैं तुम लोग को अभी रटवा दूंगा यहीं के यहीं क्लास में, मेरे साथ रटना। लेकिन सबसे ज्यादा माइनस आई कौन देगा?
NF3, ठीक है, NF3+। उसके बाद देगा NR3, NR3। NR लिखा हूं, समझते हो कि नहीं? एल्काइल बताया था, NH3+, ठीक है। उसके बाद NO2, NO2। उसके बाद आएगा आपका C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड बोलते हैं इसको। उसके बाद आएगा आपका SO3H। उसके बाद आएगा आपका, ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिखो ना, कहाँ चला गया, बोर्ड के बाहर चले गया, ठीक है। ना फरहान, ना ऋतिक, ठीक है, ना हीरालाल, ना ओमपुरी, ओमपुरी, ठीक। कौन, कौन सूफियाना, कौन सूफियाना टॉन्स, या फिर इसको कौन, कू, अरे माइक बंद कर ले बेटा, कू, ठीक है। उसके बाद फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, OR। ये ऑर्डर लिखो, OH। हाँ, नहीं नहीं, इसी इसी के कंटिन्यूएशन में है ये सब। PH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H, ऐसे करके, ठीक। इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लो, फादर, फादर, कलेक्टर, कौन सा वाला? ये हाइड, PH फिनाइल, फिनाइल। ब्रदर, ब्रदर इंस्पेक्टर, ठीक है। कोरा, कोरा, ईथर, ईथर, एल्कोहल, एल्कोहल, पीकर, आइन, आइन, वेंजी। फिनॉल मतलब बेंजीन होता है ना, बेंजीन, ठीक है। डबल, डबल हाइड्रोजन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इंक्लूडिंग इसका ऑर्डर, ठीक है। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी। कौन सुफियाना, कर भी कर सकते हो इसको, करता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये H याद रह जाएगा। फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, ये तो पूरा SCLBRI हो गया। कोरा, COR, कोरा, OR, ठीक है, ROR, इथर, एल्कोहल, OH, आइन, है ना, एल, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आइन, PH मतलब फिनॉल, बहनजी, डबल हाइड्रोजन, ऐसे करके इसको याद रखना। एकदम आराम से लिखना बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया हूं तुम लोग को।
समझ में आ रहा भावना? हम्म। अभय, वरुण। हम्म। ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये चीज याद रखे रहना, ये भविष्य में काम आएगा, अभी इसी चैप्टर में ही काम आएगा। लिख के हो गया क्या? और अभी के अभी रट लो। अभी। हाँ। क्या होगा बेटा? सार्थक। हाँ हाँ, लिख के हो जाएगा डॉट आना बेटा। माइनस NR3 नहीं ना, ऋतिक है ये, माइनस नहीं है बेटा, ये बॉन्ड बता रहा है, ये माइनस मत समझना ना ये सबको। ये बॉन्ड बताता है, बॉन्ड। मैं सब में ऐसा लिख सकता हूँ, ये बॉन्ड बता। ना ऋतिक लिखो, ना ऋतिक। ये हीरा लाल है। हो गया। ओके। हटा दो। ठीक है। फिर मैंने आप लोग से प्लस आई इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, याद होगा तो। प्लस आई इफेक्ट कौन दे सकता है? सबसे पहली बात, प्लस आई इफेक्ट। प्लस मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ईडी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी, है ना? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो मैं तुम लोग से लास्ट क्लास में बात किया था कि बेटा ये CH3 है। ठीक है। उसके बाद मान के चलो CH3 है। ठीक है। ये मान के चलो तुम्हारे पास CH3 CH2 है। तो जैसे जैसे इसका ग्रुप बढ़ते जाएगा ना, डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो तो ग्रुप एल्काइल ग्रुप, व्हेन व्हेन एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डोनेटिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आई बात? व्हेन एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है। तो कौन डोनेट, कौन कर सकता है? डोनेट, डोनेट कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? दो लोग कर सकते हैं। जिसके पास, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, या फिर जिसके पास लोन पेयर्स हो, लोन पेयर्स हो। समझ में आई बात? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एल्काइल्स के पास होता है। ठीक है, एल्काइल के पास। और लोन पेयर, लोन पेयर मतलब, लोन पेयर मतलब भी एक्स्ट्रा ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे मान के चलो कि जो, जिसके पास लोन पेयर है वो कौन है, जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? तो मैं इसकी भी बात कर सकता हूँ, ये ऑक्सीजन है, ऐसे करके, है ना? देखो इसके पास लोन पेयर है। और एक ग्रुप हो सकता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मतलब वो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आएगा। ऑक्सीजन दे सकता है, NH2 दे सकता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। CH2 माइनस दे सकता है। ठीक है, NH2 माइनस बोल सकते हो, ऑक्सीजन माइनस बोल सकते हो, ये दे सकता है। क्लोरीन भी दे सकता है, क्लोरीन भी दे सकता है। ठीक है। लेकिन उसका एक्सेप्शन कंडीशन है, उसको मैं बाद में बताऊंगा, है ना, जब अपन रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये भी दे सकता है। ये क्या है? ये
कार्बोक्सिलेट ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलेट ग्रुप। NH2 माइनस भी दे सकता है ना? ये सारे जो चीज है ना, ये पूरे के पूरे आपके क्या दे सकते हैं? प्लस आई इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट में भी क्वेश्चन लगाएंगे। एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई इफेक्ट, या फिर प्लस मत लिखना, ओनली आई इफेक्ट। आई इफेक्ट काम क्या आता है, कोई बता सकता है आई इफेक्ट का काम क्या है? कौन सा वाला, ये वाला? ये वाला? हाँ, इन लोग कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यहाँ पे लिखा हो ना, व्हेन एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, ये एल्काइल ग्रुप है। हाँ, हाँ, ये ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, कोई बता सकता है क्या? आयुष्मान, आयुष या फिर अभय, बताओ तो। आयुषी इसको बता सकती है कि एप्लीकेशन ऑफ प्लस आई इफेक्ट में क्यों पढ़ रहा हूं मैं प्लस आई इफेक्ट इतनी देर से, या फिर आई इफेक्ट को? हम्म। और मेन मकसद मेरा है इसको पढ़ने का, लिखो, टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स। ओ सर, ये क्या बता दिया आप? इंटरमीडिएट क्या है, अभी तो बताया नहीं हो। ठीक, बता रहा हूँ तुरंत। ठीक, कंपेयर, टू कंपेयर, टू कंपेयर एसिड एंड बेस, बेस स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ। समझ में आया क्या? इसके लिए पढ़, हाँ, दोनों के लिए एप्लीकेशन दोनों के लिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक साइन नहीं लगाया है। मैंने बोला है एप्लीकेशन क्या काम आएगा, टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट एंड टू कंपेयर द एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। लिख के हो जाएगा तो बताना बेटा, आगे बढ़ेंगे। हम्म। हाँ बेटा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसको डोनेट करेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी इसके लिए, है ना, अभी बता दूंगा। ठीक है बेटा। किसके पास? 4 नहीं 6 है ना, 1 2 3 4, और ये माइनस, देखो, कभी भी किसी के पास ऐसे करके माइनस चार्ज लगा रहता है ना, मतलब मान के चल लेना 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, समझी? हाँ, ऐसा होता है, बताऊंगा बताऊंगा, मेरे को पता है तुम वाले हो, अच्छे से बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। डाउट होता है पूछो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात, वेरी गुड डाउट। ठीक है, भूमिका, हर कीर्तन, रुचि, समीक्षा, बेटा कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, वरुण, कैसे शांत बैठा, आज क्या हुआ? अच्छा ठीक। वंश, राज, आ रहा बेटा समझ में? प्राची और मिताली। चलिए आगे बढ़ूं क्या, हटा दूं क्या? इंटरमीडिएट
बच्चा ना इसमें ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अपने बुक में कोई भी बच्चा इंटरमीडिएट ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है? तो लिख लो। लेकिन ये काम की चीजें हैं। इंटरमीडिएट किसको बोलते हैं? नाम ही से समझ में आ रहा है यार ये। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? Those particles which are formed, those particles which are formed during the reaction, those particles which are formed during the reaction, कहाँ गया? Formed during the reaction, reaction लिखता हूँ ना मैं रिएक्शन को, and destroyed after the reaction, destroyed after the रिएक्शन, ठीक है? इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। इंटरमीडिएट की खासियत होती है दे आर अनस्टेबल, ठीक है? दूसरी बात, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है? और क्या होता है? इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन may be present, ठीक है? तो सर ये है क्या चीज? टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। बेसिकली इंटरमीडिएट्स 6 टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप इंटरमीडिएट। तुम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें से 1-2 टाइप बस अच्छे से पढ़ाऊंगा, बाकी काम का नहीं है तुम्हारे, ठीक है? सबसे फर्स्ट चीज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन माना जाता है, दैट इज कार्बोकैटायन, ठीक है? सेकंड होता है फ्री रेडिकल, ठीक है? थर्ड होता है कार्ब अनायन, ठीक है? एंड फोर्थ होता है आपका कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, ठीक है? और 6 है आपका बेंजाइन्स, ठीक? तो इसमें से बेटा मैं तुमको ये 3 चीज बताऊंगा जो कि आपके बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम का है। आप याद करोगे कि सर बहुत अच्छे से बताया थे, ठीक है? 12th का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हर चीज में ये काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केस में से एक है। देख के हो जाएगा तो बता। तो क्या इंटरमीडिएट सबको समझ में आया? इंटरमीडिएट क्या है? दोज पार्टिकल्स विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉयड आफ्टर द रिएक्शन। वह पार्टिकल या फिर वो पार्टिकल जो रिएक्शन के समय बनता है, इन बिटवीन द रिएक्शन बनता है और रिएक्शन के बाद खत्म हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है, ठीक है? समझ में आया? उसका फंक्शन क्या होता है? दे आर अनस्टेबल होता है, उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है, या दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और इंटरमीडिएट 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के इंटरमीडिएट: कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन अनायन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स और बेंजाइन्स। क्या इतना सबको समझ में आया यहां तक? हाँ, ओके। तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, है ना? आपको ले चलता हूँ। कभी कभी आपको 11th क्लास में कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं करके आता है, तो हेडिंग दो बेटा कार्बोकैटायन, 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 कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना ना, हिंदी में बोल रहा हूँ, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ। कार्बोकैटायन किसको बोलते हैं? कार्बोकैटायन का मतलब होता है कैटायन ऑफ कार्बन, कैटायन ऑफ कार्बन, है ना? कैटायन ऑफ कार्बन। अब इस कैटायन ऑफ कार्बन को और अच्छे से कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जैसे मान के चलो ना, मेरे पास ये X है, ये कार्बन है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे Z है, ठीक है?
तो तुम खुद ही जानते हो कि कार्बन जो होता है टेट्रावेलेंट होता है। क्या होता है? टेट्रावेलेंट। कार्बन आपका टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट मीन्स क्या होगा कि 4 बॉन्ड्स बना सकता है। 4 बॉन्ड्स इजिली फॉर्म, है ना? 4 बॉन्ड्स ये बना सकता है। अब यहाँ पे देखो 3 बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये कंडीशन ऐसा कुछ हो गया है कि अगर ये H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था तो उस इलेक्ट्रॉन को ना इस सेल से निकाल दिए। निकालने के बाद चीजों में क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई भी चीज जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे करके प्लस। इसी लूज जो होता है पॉजिटिव चार्ज, इसी को बोला जाता है आपका कार्बो कैटायन, या फिर कुछ बच्चे इसको बोल देते हैं कार्ब कार्ब कैटायन। समझ में आया क्या? तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, अब है समझ में आया? हेलो, नहीं आया? आयुष्मान समझ में आया? भूमिका? तिवारी तेरे को भी नहीं आया? सार्थक? देखो, ये देखो, जिसको नहीं आया वो देखो। मैं बोला कि कार्बन ऐसे करके 4 बॉन्ड बनाता है। और क्यों 4 बॉन्ड बनाता है? ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो 2 4, दैट मीन्स वैलेंस सेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। 4 बॉन्ड्स बना सकता है। जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो इस वाले को ये हटा देगा। इस वाले को हटा देगा तो यहाँ पे बॉन्ड बना ही नहीं है, और यहाँ से ये अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन अगर निकालता है तो क्या इसका कंडीशन ऐसे करके कुछ हो जाएगा क्या? ऐसे करके जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो ऑक्टेट में ओवरऑल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो ओवरऑल कितने 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण और बॉन्ड नहीं बनाने के कारण ये क्या हो गया हमारा, ऐसा करके स्ट्रक्चर आ रहा है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? कोई बच क्या करता है? क्या? अरे बेटी सुन, ये कार्बन है ना? मान के चल इसके वैलेंस में ये एक वैलेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, इसने एक के साथ बॉन्ड बनाया, इसने एक के साथ बॉन्ड बनाया, इसने एक के साथ बॉन्ड बनाया। अब एक जो इलेक्ट्रॉन बचा है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? ये बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, नहीं बना पा रहा है तो इसको क्या कर देगा? ये लूज कर देगा। लूज कर देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब? कार्बन लूज कर दिया ना, तो कार्बन लूज कर भी सकता है, क्यों नहीं करेगा? ठीक है, सारे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव। हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? अरे, अरे मेरे बेट, मैं बोला कि यहाँ पे हाइड्रोजन था ही नहीं ना। वो कहाँ गया मेरे को नहीं पता। इलेक्ट्रॉन ऐसा समझो तुम लोग, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहा है वो हाइड्रोजन के पास जाएगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना यार। ऐसे में तो सिर्फ CH4 बस बन सकता था भाई। दुनिया में बहुत सारे कंपाउंड है, हो सकता है इन्वायरमेंट में लास्ट लॉस्ट हो रहा है उसका इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रहता ही तो उसको लूज करने की क्या जरूरत थी? वो बॉन्ड बना लेता, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो बात को? हाँ, ऐसा है। ठीक है, तो देखो, तो फिर क्या लिखेंगे कि इसको हटा दूं क्या इधर वाला साइड का पूरा? मेरे को कुछ कुछ लिखना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी।
एक तो भाई साहब आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे प्लस चार्ज के साथ, अगर आप देखोगे तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण इसका नाम ट्रायंगुलर प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है। थर्ड, इसमें जो सिक्स इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल है, इतना याद रखते हैं। हमेशा जब भी कार्बोकैटायन की बात आएगी तो कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये और लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसमें। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसका बिहेवियर डाया मैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक। अरे बेटा ये पेयर में है कि नहीं है, ये 2 4 ये 6 पेयर है, ये पेयर है ये। तो बॉन्ड बनता है क्या, पेयरिंग शेयरिंग क्या बोलते हो तुम लोग, शेयरिंग पेयरिंग, sp2 होगा ना रे बेटा। ये देख, मैं तुम लोग को हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बताया हूँ क्या, या फिर पिछले में पढ़े हो क्या हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका, देख लो। जिसको नहीं आता है सुन, मैं बताया था मैं। हाँ तो सुन लो, मैं बता रहा हूँ। ये जैसे कार्बन है, ऐसे करके ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो एकमात्र फॉर्मूला याद रखे रहना लाइफ में, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लास्ट में कर देना लोन पेयर। यहाँ पे देखो मैं CH4 की बात किया, तो इस CH4 में देखो बेटा कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो मैं यहाँ 4 लिख दिया। लोन पेयर कितने, 0, ओवरऑल 4। 4 हुआ मतलब एक ना S को दे दो और बाकी बचा वो किसको दे दो, P को दे दो, तो इसका नाम क्या हो गया, sp3। sp3 मतलब ये है आपका टेट्राहेड्रल। क्या होता है ये, टेट्राहेड्रल। समझ में आया। ठीक, अब देखना ये 3 वाले का, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, या फिर कोई भी एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो। ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज को तो इंक्लूड नहीं करूंगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो क्या करूंगा भाई साहब, मैं लिखूंगा 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड हुआ मतलब नंबर 3 हुआ, एक एस को दे दो, बचा उसको पी को दे दो, इसका नाम sp2। sp2 मतलब ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्लेनर। समझ में आया नहीं आया। ठीक है, और देखो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है बेटा, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डायमैग्नेटिक बोला जाता है, इतना बस याद रखे रहना। ठीक है, आया समझ में। हटा दो अब इतने को। आयुषी, आया समझ में बेटा। समीक्षा, समीक्षा, भूमिका। ठीक है बेटा, देखो ध्यान दो, थोड़ा टफ चीज है लेकिन इतना भी टफ नहीं है। मैं इतने टफ तरीके से नहीं बता रहा हूं आपको कि आपको कठिन लगे। लग रहा है कि किसको टफ, भले ही पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल तो जाएगा जी। ठीक है, नोट में कुछ पॉइंट लिख लेना, उसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं तो आपको आसानी पड़ेगी। मैं इतने देर तक इसमें लेक्चर क्यों दे रहा हूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्लस आई इफेक्ट जो होगा, प्लस आई इफेक्ट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, कार्बो कैटायन, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और माइनस आई जो इफेक्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, कार्बो कैटायन। ठीक है, ये दो कंसेप्ट लिख लो। ठीक, यहां से एक क्वेश्चन बनाने का शुरू करते हैं। विच वन इज मोस्ट स्टेबल, विच वन इज
मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, अब देखना तुम लोग खुद ही तुमसे क्वेश्चन बनने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बोकैटायन मतलब ये देखो, CH3 CH2 प्लस, यहाँ पे लिख दिया, क्या ये कार्बोकैटायन है? CH3CH, यहाँ का एक हाइड्रोजन को भूल के मैं कार्बोकैटायन लिख दिया। यहाँ पे देखो CH3 C CH3 CH3, ये प्लस, ये भी कार्बोकैटायन। अब बताओ इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बताओ? लास्ट वाले, इस वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और रीजन में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप यहाँ पे सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा मैं बताया था, ऐसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मिथाइल ग्रुप अगर बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये उसके बाद ये, मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इसका है, उसके बाद प्लस आई इफेक्ट इसका है, उसके बाद प्लस आई इफेक्ट इसका है। या फिर स्टेबिलिटी बोल सकते हो, S1 स्टेबिलिटी, S2 स्टेबिलिटी और ये S3 स्टेबिलिटी, S1 क्लास की स्टेबिलिटी। तो शायद मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में देखते हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके स्क्रीन पर ये रहा, CH2 और ये F, यहाँ पे बना दिया मैं कार्बोकैटायन, और ये हो गया तुम्हारा CH2, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैं Cl, और यहाँ पे बना दिया मैं कार्बोकैटायन। बताओ दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट Cl वाले की, Cl वाले की क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसमें माइनस आई इफेक्ट कम है। या फिर बोल सकते हैं इसमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट क्या है, कम है, बोल सकते हो। तो ऐसा होगा। मतलब समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? हटा दो इतना। हम्म, समीक्षा समझ में आ रहा है बेटा? भूमिका, हेलो, भूमिका, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, ठीक। देखिए, आ, हटा दो तो ना पूरा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अगर ये ऐसा दिया हुआ हो, देखो क्वेश्चन, ऑर्गेनिक मेरे साथ पढ़ोगे, केमिस्ट्री मेरे साथ पढ़ोगे बेटा, तुमको डाउट आएगा लेकिन क्लियर भी हो जाएगा, और बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप बना सकते हो। देखो, इसमें कंपेयर करके देखो, बताओ जल्दी। CS3, CS3 वाले का प्लस आई ज्यादा होगा, वो तो दिख ही रहा है ना? ये Cl, ये कार्बोकैटायन, जहां पे भी प्लस चार्ज लग जाए समझ जाना वो क्या बता रहा है, कार्बोकैटायन। ठीक है, ये एक थोड़ा सा टफ टाइप दे देता हूँ, CD3। चलिए बताइए इसका। CD3, CD3 ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम। हम्म, हम्म, CD3 वाले का ना, ये देखो इसका, चलिए बताइए। फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाला, इसका मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, इसका मतलब होता है मिथाइल। ठीक है, मिथाइल मतलब ये ज्यादा होगा, इसमें ये ज्यादा होगा क्योंकि ये CD3 है। CD3 किसका भाई है? CH3, CD3,
या फिर CT3 भी दे सकता था मैं यहाँ पे। चलो को क्वेश्चन भी दे देता हूँ। जैसे मान के चलो ऐसे करके मैं क्वेश्चन दे दिया कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे F है, और यहाँ पे तुम्हारा, चलो पूरा सीरीज ही दे देता हूँ, CD3 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे तुम्हारा CH3 है, प्लस है यहाँ पे, ये CH3 है, और ये फोर्थ नंबर पे है आपका CT3 प्लस। चलिए बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर बताइए। फर्स्ट का स्टेबिलिटी सबसे लिस्ट होगा, वेरी गुड। फिर किस सबसे ज्यादा किसका होगा? CT3, मतलब 4, 2, 3, 1। क्या ऐसी है? आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जब आप कॉम्पिटेटिव के वो सॉल्व करोगे। तो समझ में आया नहीं आया? क्या? ये ड्यूटोरियम है। हाइड्रोजन का आइसोटोप तो है बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, है ना, और ट्रिटियम। ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं, H1H, H12, H13, ऐसे करके लिखते हैं। आइसोटोप तो है, दिखाने के लिए इसको डी, इसको इसको ट्री और इसको H करके दिखाते हैं। समझी बात को? ऐसा होता। तो होपफुली इसका क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा बेटा। बनना तो चाहिए सर। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करोगे? थोड़ा सा बोर लग रहा है क्या किसी को? मजा आ रहा है कुछ नया चीज है करके? हाँ, हटा देता हूँ। देखिए, क्या? किसकी? ड्यूट्री, मिथाइल से? अरे भारी कौन सा है बेटा? भारी कौन सा है बता तो। ड्यूट, हाँ तो ज्यादा, हाँ ज्यादा डोनेट करने की कैपेसिटी किसमें होगा? क्या लिखा था? अगर स्टेबिलिटी देखेगा ना, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी या फिर उसका मास देखेगा, तो मास सबसे ज्यादा टी का, फिर डी का, फिर एच का, ऐसा। तो इसी का ऑर्डर फॉलो होता है। इसको CS3 कर ले, इसको CD3 कर ले, इसको CT3 कर ले, ऐसे करके। समझा? हम्म। किस वाले में इंटरेस्ट? क्वेश्चन में बोल रहा है? क्वेश्चन को मैं डिसऑर्डरली लिखा था जी। डिसऑर्डर लिखा था मैं क्वेश्चन को, ऑर्डर में थोड़ी ना लिखा था। इसीलिए तो उसका अरेंजमेंट अलग दिखाया था। मैं क्वेश्चन में पहले CD3 को लिख दिया था, ऐसे करके, है ना। लास्ट में CT3 को लिखा था और बीच में किसको लिखा था? CS3 को लिखा था। ऐसा बोल रहा है क्या? अरे भैया मैं इसको ऐसे ही लिखा था मजाक से। डिसऑर्डर जानबूझ के डिसऑर्डर किया था। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा वरुण? क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कार्बोकैटायन बस पहचानना सीख जाओ। 11th वालों को तो ये भी नहीं पता रहता बेटा कार्बोकैटायन क्या होता है। किस्मत वाले हो रे तुम लोग। नहीं तो कभी पूछ लेना अपने किसी बैचमेट को, कार्बोकैटायन बस बता दे, मैं तेरी गुलामी कर दूंगा करके बोल लेना। और यही चीज फिर केमिस्ट्री को टफ बना देता आगे चल के, कि भाई मेरे को तो कार्बोकैटायन नहीं आता, मेरे को तो जिंदगी में पढ़ा ही नहीं हूँ कार्बोकैटायन, कैसे समझ में आएगा? ऐसे करके पढ़ लो अभी अच्छे से। आधा अधूरा खुद ही पढ़ के देखना, फिर बताना मेरे को। अब तो बिल्कुल आ जाएगा यार। चलो बनाओ।
मिथाइल वाले का वेरी गुड, पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा। देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा समझा दे रहा हूँ। ये ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे प्लस चार्ज लग गया है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज लग गया है, इसको कार्बोकैटायन बोलेंगे। तो अब किसको देखोगे, रिंग तो दोनों का सेम दिख रहा है, तो इसको देखोगे CH3 को और NF3 को। अगर ध्यान से देखोगे तो ये आई है, और इसको देखोगे तो ये माइनस आई है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो प्लस आई की स्टेबिलिटी ज्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले में अगर आप देख रहे होगे तो ये वाला मिथाइल ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ये मिथाइल ग्रुप है, ये प्लस आई है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन लगाने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन तो माइनस आई ग्रुप होता है, मतलब ये खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ये, ठीक है। तो ओवरऑल ये माइनस आई कहलाएगा, और ये वाला ओवरऑल प्लस आई कहलाएगा। दैट मीन्स इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड में देखो, ये थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसको। स्टार इसलिए लगाओगे क्योंकि अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो कार्बन है ये कितने साइड से घिरा हुआ है, 3 साइड से घिरा हुआ है। 3 साइड से घिरा हुआ है तो ये 3 डिग्री कार्बन पे कार्बोकैटायन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे और इससे, मतलब ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये सिंगल, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अगर स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 3 डिग्री कार्बो मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये डायरेक्ट जेई नीट में पूछा जाने वाला सवाल है बेटा ये, ठीक है। लिखो, 10 क्वेश्चन नहीं कराया तो क्या कराया इसमें। ये वाला क्वेश्चन लॉजिकल है, इसको बताना थोड़ा सा ना, आज ही के क्लास में कराया हूं, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, बना लोगे। चलिए बताइए 10th क्वेश्चन। सेकंड वाला क्यों वरुण, वरुण फर्स्ट क्यों है? वेरी, प्लस में वो माइनस का था, डबल बॉन्ड लास्ट में आता है। हाँ ये sp2 है और ये sp है, हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट बताया था मैं, याद करो तुम लोग को अभी, sp2 sp3 वाला याद आया। तो किसका ज्यादा होगा, sp2 का। कार्बोकैटायन है ना, कैटायन है। और यहीं पे नोट करके लिख लेना, अगर ये अनायन होता, अनायन होता, इफ अनायन होता तो क्या हो जाता, sp इज ग्रेटर देन sp2। समझ में आया। ठीक है, अब कुछ इसके भी क्वेश्चन बना लो, कार्बन अनायन के, सेम ही चीज है, ऑर्डर बस चेंज हो जाता है, कार्बन अनायन हो जाता है। या फिर फ्री रेडिकल बता देता हूँ, फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं, हटा दूं क्या इतने को। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एक, हमेशा एक याद रखना, देखो फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है। जैसे ये Cl2 मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल के बीच में Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा बॉन्ड होगा, ये Cl और ये Cl ऐसे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। अब इसी को आप कैसे लिख देते हो, Cl डॉट प्लस Cl डॉट, ऐसे करके लिख देते हो। इसी को बोला जाता है रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल। रेडिकल मतलब अनस्टेबल फॉर्म, रेडिकल मतलब अनस्टेबल फॉर्म। इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर देखोगे तो ये कार्बन, ये हाँ हाँ हाँ, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे रेडिकल का आ जाना मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाना, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण, अब देखो जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को काउंट मत करना, और ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होगा। sp2 मतलब इसका नाम होगा आपका ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर नाम होगा, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। समझ में आया नहीं आया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण इसका जो बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के पास ऐसा लिख सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना उसको पैरामैग्नेटिक बनाता है। अब देखेंगे स्टेबिलिटी वाली बात, स्टेबिलिटी वाली बात, तो सेम एज ऐसे लिख सकते हो, सेम एज कार्बो कैटायन, कार्बो कैटायन जैसा होता है सेम, मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। इतना कंसेप्ट समझ में आया क्या बेटा? आया? ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 2 4 6, और ये करके पूरा का पूरा ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। समझ में आया क्या? ठीक है, लिख के हो गया तो हटा दूं? सेकंड में ट्रायंगुलर प्लेनर लिखो, ट्रायंगुलर प्लेनर। वर्षा समझ में आ रहा बेटा? कुछ भी तो पूछना चाहिए ना बेटा। फ्री रेडिकल में क्या, पिछला वाला समझ में आया था? तो देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहना, लेकिन इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को माइनस माइनस चार्ज से ना दिखा के डॉट से दिखाया जाता है, ये डॉट से। और जो फ्री रेडिकल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है वो, ठीक है। उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन इस एक्स के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाई के साथ, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इस जेड के साथ ले सकती है। तो इस टोटल करके 6 हुआ, और ये एक ठोक पड़ा हुआ है उसका करके 7, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, ये इनकम्प्लीट है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? ये जो एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना, दिस एक्स्ट्रा पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन इज योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट, ठीक है। स्टेबिलिटी जो इसकी होगी